आज जो मैं कहने जा रही हूँ उस बात से लेकर के आपके दिल दहल ना जाए तो फिर कहना इस वीडियो को स्किप मत करना, आपको लाइक मत करना, लेकिन वीडियो छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आपका देखना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आप भी एक दिन पिता जरूर बनोगे मेरे भाई। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव करके रख लो, बाद में देख लेना, लेकिन यह वीडियो आपको सुनना देखना बहुत बेहद जरूरी है। पता है, एक माँ के ऊपर हर कोई, हर लाइन, हर कोई कहानियाँ, हर कोई किताबें, हर चीज़ लिखा है माँ के लिए। माँ को रोते हुए देखे हो, लेकिन पिता को रोते हुए कभी देखे हो? नहीं देखे होंगे। माँ को सब कोई कहता है माँ मेरे लिए, कि माँ ये मेरे लिए जन्नत है, मेरे लिए दुनिया है, फलाने का। माँ के लिए मतलब शब्द ही घट जा रहे हैं, लेकिन पिता के लिए एक शब्द बोलने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। पता है, एक पिता के बदौलत से हम बच्चों के होठों पर मुस्कान रहती है। एक पिता है तो हमारे पूरे बाजार के खिलौने हैं हमारे लिए। एक पिता है तो हमारी सारी शौक जिंदा है, हमारी सारी खुशियां जिंदा है। हमारी माँ की जो होठों पर मुस्कान है, चेहरे पर रौनक है, वो पिता की बदौलत से है। मेरे पिता हैं तो मेरी माँ की इज्जत मान सम्मान हर जगह है। मेरे पिता हैं तो हम लोगों की पढ़ाई लिखाई है, हम लोगों की खाना खुराकी है। अगर पिता हैं तो हम लोग बेझिझक हर चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, मन चाहे जो मन चाहे वो ले सकते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ घूमने जा सकते हैं, हर त्यौहार खुशी खुशी मना सकते हैं एक पिता की बदौलत से। पिता हैं तो हमारी हर शौक जिंदा, हर कुछ हो सकता है। नामुमकिन को मुमकिन कर देता है एक पिता। पिता है तो हर कुछ है। लेकिन पता है, एक पिता वो चीज़ शौक पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है एक पिता को। और एक पिता रोता नहीं है, कभी नहीं रोता। रो तब जाता है, अंत में बताऊंगी मैं कि एक पिता रोता कब है। माँ तो हर बात बात पर रो जाती है, कभी छोटे से भी कोई डांट दे, कोई बोल दे, या कोई चीज़ की भी दुख लग जाए तो वो छोटी छोटी बातों के लिए रो जाती है, और उसका आंसू हर कोई को दिख जाता है। लेकिन पिता रोता है तो किसी को नहीं दिखता। और पिता कब रोता है, कहाँ रोता है? लोग कहते हैं कि एक मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है। लेकिन वो कब रोता है वो भी मैं लास्ट तक बताऊंगी, आप लोग सुन करके जाइएगा। एक पिता, हाथे में छाले पड़ जाते हैं, शरीर पर 10 साल से एक ही बनियान, एक ही कमीज, एक ही शर्ट, एक ही फुलपेट, एक ही जूता 5 साल से पहने हुए एक पिता फिर भी उस चीज को देख करके नहीं रोता कि हम 5 साल से कपड़े नहीं लिए हैं, हम ये चीज नहीं लिए हैं। पिता की जेब जब खाली होती है फिर भी एक पिता नहीं रोता। समाज वाले बच्चों के वजह से पिता को डांटते हैं, फिर भी एक पिता नहीं रोता। गालियां भी खा लेता है समाज वालों के सामने। बच्चे के खुशी के लिए एक पिता दर बदर कम करने के लिए भटकता, वहां भी कुछ लोग गालियां भी देते हैं। ठेकेदार जो है साहब, ये सब जो होते हैं ना, जहाँ पर पिता काम करता है, उन लोग अगर थोड़ा सा भी अगर लेट कुबेर हो जाए ड्यूटी जाने में तो वहां पर भी उन लोग सुनाने लगता है, तो भी एक पिता नहीं रोता कि हमें क्योंकि बच्चे के लिए कमाना है, पेट पालना है। पिता हर चीज नामुमकिन को मुमकिन करने में कोशिश करता है, और पिता कहीं नहीं रोता, कहीं नहीं। एक पिता की जेब जब पूरी तरीके से खाली हो जाती है, बेटी की विवाह करने में, बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, फिर भी एक पिता नहीं रोता। ना ही बेबस होता है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम बच्चे के कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे विवाह करेंगे, बच्चे का खुशियाँ कैसे लाएंगे, हमें घर भी बनानी है, घर की किस्तें भरना है, गाड़ी की किस्तें भरना है, महाजन को पैसे देना है, महाजन आया टोक टोक जा रहे हैं, फिर भी एक पिता नहीं रोता, बेझिझक रहता है। ऑफकोर्स वो कोई माइंड में ये चीज़ को लेकर के कभी नहीं रोता। लेकिन अफसोस की बात यहाँ है, देखो गाइस, पिता बच्चे के लिए हर कुछ करता है, हर कुछ कर गुजरता है। हम ये कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं पिता कब रोता है। 2 बच्चे को एक पिता पढ़ा रहे थे, बचपन से उन्हें संघर्ष करके हर मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन किया, और एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया कि हमारे बच्चे का जब नौकरी लग जाएगा तब हम अपने कपड़े बनियान लेंगे, हमारे बच्चे ही खरीदेंगे। ये सोच करके एक पिता उम्मीद लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाता है।
लेकिन वही बच्चे जब माता पिता का बुढ़ापा आ जाता है तो वही बच्चे क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं कि पिता को माँ को तुम रखोगे, पिता को तुम संभालो, माँ को हम संभाल लेंगे। तो कोई कहता है माँ तो बच्चों को किसी तरह संभाल लेगी, माँ को हम रख लेते हैं, पिता क्या करेगा, पिता बूढ़ा हो चुका, हम नहीं रखेंगे, तुम ही रख लो। ऐसे करके पिता को हर कोई ठुकराते जाता है, मतलब कि समझ लो। जब बच्चे ठुकराते हैं ना, और बच्चे जब पिता के लिए 2 वक्त की रोटियां खिलाने के लिए जब ऐसे लड़ाई करते हैं ना, तो एक पिता अंदर से टूट जाता है। तब एक पिता रोता है कि काश हम उस दिन दर बदर ना भटकते, ना ही इनके खुशियों के लिए हम लोगों की गालियां खाते, तो आज शायद हमें नहीं रोना पड़ता। वही पैसे को बचा करके हम अगर जवानी में ही ये पैसे को सेविंग किए रहते, तो आज हम इस पैसे को अच्छे से यूज करते। लेकिन हम क्या किए, बच्चों को भविष्य देखें, लेकिन बच्चे अपना भविष्य बना तो लिए, लेकिन पिता का जो संघर्ष था, मेहनत था, वो ये बेटे जो है ना सो भूल जाते हैं। जाओ उधर। तो ऐसे बेटों के लिए क्या कहना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम पिता के लिए जो लाइन लिखे हैं वो कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि एक पिता के लिए ना ही कोई रोता है, ना ही कुछ लिखता है, ना ही कोई पिता के लिए कुछ करना चाहता है। पिता हर दिन हर संघर्ष, माँ तो ये सोचती है कि आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, लेकिन पिता हर दिन सोचता है कि हम आगे चल के बच्चों को क्या खिलाएंगे। पूरी जिंदगी एक पिता सोचता है, माँ नहीं। पिता पूरी जिंदगी भर की भविष्य को बनाता है बच्चों का। माँ तो आज और कल के सोचती है, लेकिन एक पिता जिंदगी भर का सोचता है तुम्हारा। तुम जिंदगी भर कमाओ या ना कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा पिता का उतना संपत्ति रखा हुआ है, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से काट सकती हो। ये होते हैं पिता, और ये होती है पिता की लाइफ, जिंदगी, जो जिंदगी में आप भी किसी दिन पिता जरूर बनोगे। तो पिता को कभी ठुकराया ना करो। कभी पिता अगर कुछ मांगा करे तो बेझिझक उसे दिया करो। पिता को कभी अपनाने से मुकर मत जाना, क्योंकि पिता है तो हमारी सारी खुशियाँ जिंदा है। पिता जिस दिन रो करके टूट करके अगर उसके आंखों में आंसू आ जाए ना, तो तेरी खुशियों का कोई मतलब नहीं निकलता। ऊपर वाला भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करता। चाहे तुम 1000 मंदिर जाओ, माथा टेको, पूजा पाठ करो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी वो पूजा पाठ आपका संपन्न नहीं होगा, ना ही भगवान आपका प्रसाद को कभी ग्रहण करेंगे। क्योंकि भगवान का रास्ता जाने का जो है सब पिता और माता के चरणों से होकर के गुजरता है। इस बात को खास ख्याल रखिएगा। मेरी शायरी, मेरी 2 लाइन जो हम पिता पर लेकर के आए हैं, वो अगर अच्छी लगी होगी तो आगे तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो से मोटिवेट जरूर होइएगा कि ऐसा नहीं हमें पिता के साथ करना है, ऐसा करना है कि हमारे पिता हमारे संघर्ष को देख करके गर्व करे कि हाँ, आपकी दौलत से खुश होकर के आपके पिता छाती ठोक करके बोले हाँ हमारा ये चीज़ हमारा बेटा का है। ये ना कहे कि ये हमारी कमाई की है। पिता ये बोले कि ये हमारा बेटा का है। ऐसा काम करना जरूर अपने पिता के लिए। राधे राधे, जोहार।